हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्लेराइड्स। तो पहला आ गया इसमें कि आपका ब्रैकीसेक्लेराइड्स आर कॉमनली फाउंड इन ग्रिट ऑफ गुआवा एंड पियर्स। द ट्राइकोसेक्लेराइड्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड्स। एस्ट्रोसेक्लेराइड्स आर फाउंड इन टी लीव्स एंड पिटियोल ऑफ लोटस। एंड डी आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो हमें इसमें बताना है कि जो सेक्लेराइड्स के रिगार्डिंग ये आपकी 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेक्लेराइड्स। अब सेक्लेराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ सेक्लेरकाइमेटस टिश्यू है। तो ये आपका क्या बनता है, इट इज अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका किस इसके स्ट्रक्चर्स के बेस पे एक्चुअल में सेक्लेरकाइमेटस टिश्यू है, उसके स्ट्रक्चर्स और उसके बेस पे यहाँ पे क्या है, इसके अलग अलग तरीके के सेक्लेरकाइमेटस सेल्स हैं। तो ये आपके क्या है, फाइबर्स हैं और सेक्लेराइड्स हैं। तो ये आपका किसका पार्ट है, सेक्लेरन काइमा का पार्ट है, सेक्लेरन काइमा का पार्ट है। और ये आपका क्या है, डेड टिश्यू है, डेड परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। एंड इसके अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेक्लेराइड्स आपका क्या है, ओवल है, सिलेंड्रिकल है, इसके शेप जो है, द सेल्स आर सेक्लेराइड्स आर सेक्लेराइड्स आर स्फेरिकल है ये आपका, ओवल और सिलेंड्रिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल है। और इसमें क्या है, हाईली थिकेंड वॉल है, हाईली थिकेंड वॉल है, थिकेंड वॉल है इसमें। और इसके सेल जो हैं हाईली थिकेंड सेल्स हैं इसमें। एंड ये डेड सेल्स हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया है इसमें। अब अगर हम बात करते हैं, और ये हमेशा ये क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड स्टिफनेस, प्रोवाइड स्टिफनेस, स्टिफनेस। अब ये आपकी क्या होती है, सेक्लेराइड्स जो है वो आगे 3 टाइप की होती हैं। इसमें आपकी ये आपकी और टाइप्स की इसमें, तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले ऑप्शंस की बात करते हैं ब्रैकीसेक्लेराइड्स की। तो सबसे पहली ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि जो ब्रैकीसेक्लेराइड्स हैं, इट्स अ टाइप ऑफ सेक्लेराइड्स। और ये आपकी कहाँ मिलती है, इन द ग्रिट ऑफ गुआवा एंड पियर। जब आप गुआवा और पियर को खाते हैं तो उसमें एक ग्रिटनेस, एक उसमें जो आपका क्रंचीनेस जो आता है, दाने दाने वाला जो फीलिंग आता है, वो आपका ब्रैकीसेक्लेराइड्स की वजह से आता है। तो अगर हम ब्रैकीसेक्लेराइड्स की अगर हम बात करते हैं, सेक्लेराइड्स की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या है, इसको हम और स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, स्टोन सेल्स भी बोलते हैं, इसीलिए वो ग्रिट आता है उसके अंदर। एंड ये आपकी कैसी है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है ये इसमें। और शॉर्ट इसमें इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पिट्स, इसके अंदर जो है वो पिट्स प्रेजेंट है, अनब्रांच्ड है और पिट्स प्रेजेंट है इसके अंदर। और वो ब्रांच्ड हैं जो पिट्स हैं, और इन पिट्स की वजह से ही आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो पिट्स इसके अंदर आ रही हैं इसी की वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रिटनेस ऑफ, ये जो आपकी क्या है इसमें, फॉर ग्रिटनेस ऑफ गुआवा, ग्रिटनेस ऑफ गुआवा, पियर, एप्पल, etc। तो इसमें इसके अंदर जो क्रंचीपन एक आता है जो आपका, क्योंकि ये स्टोन सेल है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, एक उसमें दाने दाने वाला जो फीलिंग आता है आपको जब आप च्यूई करते हो, तो ये आपका किसकी वजह से है, सेक्लेराइड। और वो भी कौन सा सेक्लेराइड, ब्रैकीसेक्लेराइड। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। देन हम बात करते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ सेक्लेराइड्स का, तो वो आपका आ जाएगा ट्राइकोसेक्लेरे। अगर इसकी बात करते हैं इसमें सेक्लेरे, सेक्लेराइड्स की बात अगर इसमें करते हैं हम लोग तो इसके अंदर क्या आ जाएगा,
ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? ट्राइको, इसमें लिखा है कि ट्राइकोसेक्लेराइड्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड्स। ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, क्योंकि सेक्लेराइड की ये टाइप जो है ये एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड नहीं बनाती है। अगर मैं ट्राइकोसेक्लेराइड की अगर बात करती हूँ तो ट्राइको जो सेक्लेराइड है हमारा, ये आपका इलोंगेटेड, अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका कैसा है? इलोंगेटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। हेयर लाइक इसका स्ट्रक्चर है। एंड ये क्या करता है? ब्रांच वंस और उसके बाद ये क्या कर जाएगा? एंड एक्सटेंड इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस में एक्सटेंड कर जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है। ये जो आपका जो प्रेजेंट होता है, जो आपका जो कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड बनाता है, ये हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा है मैक्रोसेक्लेराइड। इसमें सेक्लेराइड्स, तो मैक्रोसेक्लेराइड्स है। ये आपका क्या करता है? यूजुअली फाउंड इन आउटर कवरिंग। ये जो एपिडर्मल जो लिखा है आउटर कवरिंग, ये आपका आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूम सीड्स। तो लेग्यूम सीड्स के आउटर कवरिंग में मैक्रोसेक्लेराइड्स प्रेजेंट होता है, ना कि ट्राइकोसेक्लेराइड। तो ये ऑप्शन इसलिए गलत होगी। अब हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में लिखा है कि एस्ट्रोसेक्लेराइड्स आर फाउंड इन ट्री लीव्स एंड पिटियोल ऑफ लोटस। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एस्ट्रोसेक्लेराइड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एस्ट्रोसेक्लेराइड्स हैं। ये आपके क्या करते हैं? ये आपके ब्रांच्ड होते हैं स्टार शेप में। अगर इसकी बात करते हैं, दे आर ब्रांच्ड एज स्टार। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? पीटियोल ऑफ, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं पीटियोल ऑफ लोटस में, और आपके प्रेजेंट होते हैं टी लीव्स में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपका जो एस्ट्रोसेक्लेराइड्स है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है आंसर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये आपकी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, ऑल ऑफ दीज तो इसके अंदर जा ही नहीं सकता अब इसमें। तो हमें चाहिए थे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ गई बी। तो हम इसको, ये जो आपका ट्राइसेक्लेराइड्स है ये आपका एपिडर्मल कवरिंग ऑफ लेग्यूम सीड नहीं बनाती है, मोनोसेक्लेराइड्स बनाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन बी, correct option, that is B. Hope you understood it well. Best of luck.